नमस्कार स्टूडेंट। ये अपना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वेक्टर वाली बुक चल रही थी। इसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी गई है। सेकंड वीडियो को सुनो। इसमें सदिश अपसरण बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है कि सदिश अपसरण विवर्जन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। यदि अपने पास जो दिया हुआ है, जैसे अपने पास एक कोई विधि एफ में अपने पास क्या हो, एफ में एक्स वाई और जेड हो, ठीक है। एक अवकलज सदिश बिंदु फलन हो, एक अवकलज, ध्यान रखना क्या होना चाहिए, ये बात याद रखने वाली है। इसमें सदिश बिंदु फलन है, सदिश बिंदु फलन है, तो अदिश बिंदु फलन जो निम्न प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें परिभाषित हो जाएगा। यदि क्या है अपने पास सदिश बिंदु फलन है, तो अदिश बिंदु फलन जो परिभाषित होगा वो कैसा होगा, अदिश बिंदु फलन परिभाषित या प्राप्त होगा, ध्यान रखना। अदिश बिंदु फलन परिभाषित या प्राप्त होगा, वो कैसे होगा, अपने पास जो डेल दिया होता है उसके पास डॉट लगा के एफ लगाएंगे। ये डेल प्रत्येक आई डी एफ कोण में डी एक्स, जे कैप डी एफ कोण में डी वाई, के कैप डी एफ कोण में डी जेड, इसे अपने क्या कहते हैं, सदिश अपसरण प्राप्त होता है, इसे अपने सदिश कहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, जो अपसरण होता है उसे डेल डॉट एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, या इसे कैसे लिखा जाता है, डिवर्जन एफ भी लिखा जाता है, डिवर्जन एफ भी लिखा जाता है। इसमें एक बात विशेष है जो याद रखने वाली है, ये भी पूछी हुई भी है कई जगह, डिवर्जन जो डॉट प्रोडक्ट एफ होता है और जो एफ डॉट डिवर्जन होता है, ये इक्वल नहीं होता। क्या होता है, ये नॉट इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। कारण अपने को स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये डॉट की वजह से है, ठीक है। इसके कारण ये क्या है, इक्वल नहीं होता। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें दिया हुआ। अब पहले इसका एक क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड जो है आपके पास आई दिया हुआ है 3x की स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर जेड के कैप, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। बताना क्या है हमें बताना है अपसरण, डिवर्जन बताना है। ये देखो ये रहा, क्या बताना है, डिवर्जन बताना है। तो देखो सबसे पहले तो अपने पास डिवर्जन एफ आएगा, डॉट लग के फॉर्मूला क्या आएगा, आई में डी अपॉन में डी एक्स, जे डी अपॉन में डी वाई और के डी अपॉन में डी जेड आएगा। इसके साथ करना है फलन एफ का डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान से देख लेना, जैसे ही इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे, आई का आई से डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई से वन होता है और जे का जे से वन होता है, के का के से डॉट प्रोडक्ट वन होता है, और आई का जे से जीरो, जे का के से जीरो होता है डॉट प्रोडक्ट में, और के का आई से जीरो होता है। ये ध्यान रखना। इसी नियम से मैं क्या करूंगा, ये फलन इसके अंदर डालूंगा। देखो क्या आ रहा है, जैसे ही मैं फलन को लिखूंगा, जैसे ही फलन मैं इसके पास लेके आऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, डी अपॉन में डी एक्स सिर्फ आएगा आई की वजह से, मेरे पास सिर्फ आएगा आई की वजह से वाई एक्स वाई और जेड, प्लस डी अपॉन में डी वाई जे कैप की वजह से जो मेरे पास आएगा यहाँ 3x की स्क्वायर आएगा, सिर्फ क्या आएगा 3x की स्क्वायर और y आएगा। फिर देखो डी अपॉन में जो डी जेड है वो मेरे पास क्या आएगा, 3 अपॉन में डी जेड जो मेरे पास है वो आएगा x जेड की स्क्वायर आएगा, x जेड की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर जेड आएगा, इतना ही आएगा। अब देखो
सिर्फ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे इसका, x कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड, y के सापेक्ष करोगे तो 3x की स्क्वायर, z के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y की स्क्वायर, माइनस का y की स्क्वायर, ये भी z है ना, ये z है, z की 2 स्क्वायर है, पहले तो सही करते हैं। z की स्क्वायर है तो इसका मतलब है प्लस का 2xz माइनस y की स्क्वायर, ये आ रहा है। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से देख लो, कोई परंतु नहीं है। यदि आप इसे थोड़ा और एडजस्ट करके भी लिखना चाहो तो 3x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, इसमें से और इसमें से z को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, y प्लस 2x z आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फिर दे रखा है आपके पास, अपसरण ज्ञात करना है, एक्स वाई साइन जेड आई वाई स्क्र साइन एक्स जे ओ प्लस जेड की स्क्र साइन एक्स वाई के कैप दे रखा है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, यदि आप किसी को फलन पास में लेके जा रहे हो तो आई अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स, जे अपॉन में डी अपॉन में डी वाई और के अपॉन में डी अपॉन में डी जेड, फलन यहाँ आएगा। अब प्रत्येक के पास लेके जाओगे तो आई वाला आई से 1 हो जाता है, अन्य नंबर से 0, तो डी अपॉन में डी एक्स के पास आएगा आपके पास एक्स वाई और साइन जेड, डी अपॉन में डी वाई के पास आएगा आपका वाई की स्क्वायर साइन एक्स, डी अपॉन में डी जेड के पास आएगा जेड की स्क्वायर साइन एक्स वाई। डिफरेंशिएट करना शुरू करो, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई साइन जेड, वाई के सापेक्ष करोगे तो 2y साइन एक्स, अन्य का नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें, जैसे यूवी वाला मेथड लग सकता है लेकिन ये है नहीं, सापेक्ष अपने दिया वो होना जरूरी है, सापेक्ष के अलावा कर नहीं सकते। जेड का करोगे तो 2z साइन एक्स। अब इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हमने को क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0 π/2 π/2। सबसे पहले तो x वाले 0 देख के आऊंगा मैं, एक्स साइन 0 0 साइन 0 0, ये दोनों 0 हो गए। यहाँ देखो π/2 पर 1 है, π/2 बाहर रहेगी, आंसर क्या रहा है, π/2। आप पुट करके चेक कर लेना, मैं आपको बता दिया, मैंने सिर्फ पहले एक्स वाले 0 0 को चेक किया और अन्य में वैल्यू लगा दी। अब आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और है, यदि अपने पास, इसकी परिभाषा देखो पहले तो, ये परिनलिका होती है ना, इसकी परिभाषा देखो। यदि हमें क्या है, परिनलिका निकालनी है, परिनलिका की परिभाषा आएगी आपके पास, जो डिवर्जन आएगा, डिवर्जन एफ आएगा, वह इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे परिनलिका बोलते हैं। ये इसका कंसेप्ट है। अब देखो, दो क्वेश्चन है अभी एक साथ में, इनमें आपको क्या ज्ञात करना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इस फर्स्ट क्वेश्चन पे देखें, एक का मान अचर है, इसको देखो ज्ञात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, यदि, पहले तो वही लिखो, परिनलिका के लिए डेल डॉट एफ होता है, प्रत्येक के पास क्या जाएगा, आई जे के जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से स्पीड से कर लेते हैं अभी, दोनों क्वेश्चन है ना। यहाँ देखो, डी पॉन में dx लगेगा, इसके पास आई वाला आई से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डी पॉन में dx x प्लस 3y, डी अपॉन में dy x माइनस 2z और डी अपॉन में dz x प्लस az इक्वल परिनलिका करके 0 करो सोल्व। x के सापेक्ष डिफरेंशियस 1 आएगा, y के सापेक्ष नहीं है, कुछ नहीं आएगा, z के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए आ जाएगा, इक्वल 0, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, -1।
सिंपल सा क्वेश्चन है, आरपीएससी का अच्छा क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना ये। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, परिनलिका याद करनी है तो क्या होता है, 0 है, सीधा ये आएगा आई में, ये जे में और ये के में। इसका आ जाएगा एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियस, इसका वाई के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष, सिर्फ डिफरेंशियस लिख रहा हूँ। डी अपॉन में डी एक्स ए एक्स प्लस 3 वाई और जेड, डी अपॉन में डी वाई एक्स माइनस 2 वाई 3 जेड, और डी अपॉन में डी जेड 3 एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड। डिफरेंशियस करोगे, एक्स के सापेक्ष करोगे तो क्या रहा है ए, वाई के सापेक्ष करोगे तो 2, और जेड के सापेक्ष करोगे तो माइनस का 1, इक्वल क्या था 0। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ए इक्वल भी माइनस का 1 आ रहा है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। परिनलिका के भी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, यदि अपने पास एक जो है अचर सदिश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अचर सदिश दे रखा है, और उसका डिवर्जन जो ए है वो 0 होगा, तो ये तो भी कन्फर्म ही है। यदि अपने पास कहीं भी देखो, मैं ए को अचर मान रहा हूं, मैं प्रत्येक के पास डी पॉन डीएक्स के पास अचर लेके जा रहा हूं, तो अचर का डिफरेंशियस क्या होता है, 0 होता है। बस यही बात है, प्रूफ अपने को करना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है बस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है लप्लासियन दे रखा है, कारक दे रखा है, तो इसके बारे में देखो। लप्लासियन कारक जो होता है वो आपके पास होता है डेल की स्क्वायर, अर्थात डेल का डेल से मल्टीप्लाई, ये होता है। तो देखो क्या है, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड की स्क्वायर, ये आएगा। जैसे ही आप इसे क्या करोगे, 2 बार डेल का डेल से करोगे, तो इसे अपने ध्यान रखना, प्रदर्शित करेंगे संकारक में तब तो ये करेंगे डेल की स्क्वायर एफ, ठीक है, और इसे बोलेंगे डेल वर्ग, डेल वर्ग एफ, इसका नाम होता है, क्या होता है, डेल वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एफ, इसे ये पढ़ा जाता है, ध्यान रखना, डेल की स्क्वायर ऑफ एफ इसे पढ़ा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे अब एक इसका क्वेश्चन भी यही बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन होता है। यदि आपके पास दिया हो प्रूफ में कि डिवर्जन जो है और ग्रेड है वो आपके पास एफ है, देखो इसमें भी डेल होता है, इसमें भी डेल होता है, इसका मतलब डेल की स्क्वायर एफ, ये वैसे आंसर है इसका, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ये इसका आंसर है। आप इसे प्रूफ करोगे तो कैसे करोगे, हमें पता है इसकी जगह भी डेल लगता है और इसकी जगह भी डेल लगता है, एफ ये रहा। प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में मैं इस डिवर्जन को पहले छोड़ूंगा, डॉट लगा दूंगा और डेल एफ लिखूंगा। इस डेल की जगह मुझे पता है क्या आएगा, डी पॉन में डी एक्स आई कैप, एफ का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, एफ जे कैप डी पॉन में डी वाई एफ के कैप डी पॉन में डी जेड एफ, ये आता है। दोबारा इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ये देखो ये रहा, इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट, तो डी अपॉन में डी एक्स आई कैप डी अपॉन में डी वाई और डी अपॉन में डी जेड, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है आई डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस जे वाई के में जेड, डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई से 1, जे वाला जे से 1, तो क्या हो गया आपके पास डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी वाई की स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी जेड की स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। वैसे ध्यान रखना ऊपर वाला कंसेप्ट एकदम सही है, वो एक कंसेप्ट ही ज्यादा याद रखना है आपको। आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास यही है, दे रखा था ये मैंने करवा दिया, अभी देखो।
ये आगे बनाया हुआ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसे देख लेना, ध्यान रखना। इसमें भी डेल आएगा, ये भी डेल है, तो दोनों डेल की स्क्वायर एफ होता है। प्रूफ आप करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा वैसे ही है। इन्हें याद रखना है भाई। चलते हैं नेक्स्ट, क्या दिया हुआ नेक्स्ट आपके पास, ये दे रखा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन क्वेश्चनों को अपने को क्या है, सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ही आप कोई क्वेश्चन करोगे, उनके लिए इस क्वेश्चन जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले ये देखो, आर इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स आई वाई जे जेड के कब दे रखा है। हमें डिवर्जन आर की वैल्यू चाहिए। डिवर्जन की जगह मेरे पास होता है डी अपॉन में डी एक्स आई कैप, डी अपॉन में डी जेड जे कैप, के कैप डी अपॉन में डी वाई और डी जेड, डॉट में आर, डॉट में आर। ये याद रखना, क्योंकि आर दे रखा है तो इसलिए ये आर ही जाएगा इसके पास में। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट किया, आर आया, तो अपने क्या प्रत्येक के पास आर को लेके जाएंगे। देखो आई कैप डी आर अपॉन में डी एक्स, जे कैप डी आर अपॉन में डी वाई, के कैप डी आर अपॉन में डी जेड। अब देखो अपने पास ये मान नहीं है, डी आर डी वाई डी जेड का मान नहीं है, लेकिन है देखो कहाँ है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसका डिफरेंशिएट करो। जैसे ही एक्स के आर के सापेक्ष डी आर अपॉन में क्या करोगे, डी एक्स करोगे, आई आ जाएगा। इसी प्रकार से y करोगे तो j आ जाएगा, और z करोगे तो k वैल्यू आ जाएगी। लिखो इसके अंदर, मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया है, डी आर अपॉन में डी वाई लिखूंगा तो मेरे पास j आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी जेड लिखूंगा तो मेरे पास k आ जाएगा। मुझे वैल्यू पुट करनी है, i का i से डॉट प्रोडक्ट, j का j से डॉट प्रोडक्ट, k का k से डॉट प्रोडक्ट। आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3। यही बोला इसने। अच्छे क्वेश्चन है भाई ये, 3-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सीखने की प्रैक्टिस करना, सीख जाओगे। ये देखो क्या दिया हुआ है, डिवर्जन दे रखा है, डॉट लगाओ, आर अपॉन में क्या दे रखा है R3, प्रत्येक के पास ले आओ एक्स डी वाई डी जेड, आर अपॉन में इसमें डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल सा, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो बिल्कुल। अब प्रत्येक के पास मैं अलग अलग इसे लिखूंगा, आई डॉट, और वैसे इसके दो पार्ट भी बना सकते हैं अपने। कैसे बनाऊं, ये देखो, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, एक तरीका और भी होता है। देखो ये डिवर्जन आर अपॉन में R3 दे रखा है ना, तो डिवर्जन लगाओ, पहले आर की 3 का करो, आर को छोड़ दो, ठीक है बाहर, फिर प्लस करो, आर की जो माइनस आएगा 3, -3 को छोड़ो, और डिवर्जन किसका कर लो, आर का कर लो। इस प्रकार से भी कर सकते हो, मैं तो यही लगाऊंगा अभी। इसमें भी या आप ये लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, और ये लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, आंसर तो वो का वही आना है, सेम टू सेम। देखो अभी डी पॉन में डी एक्स प्लस आई कैप डी अपॉन में डी वाई प्लस ये जे कैप है, के कैप डी अपॉन में डी जेड। आर ऊपर वाला होता है वेक्टर, एक्स आई वाई जे और जेड के, अपॉन में क्या दिया हुआ है R3। यहाँ क्या है डॉट प्रोडक्ट है। अब प्रत्येक के पास चलो, जैसे इसे लेके जाओगे, आई से आई कैंसल, डी अपॉन में डी आर, एक्स अपॉन में R3,
डी अपॉन में डी वाई, वाई अपॉन में R3, डी अपॉन में डी जेड, जेड अपॉन में R3। एक्स के सापेक्ष जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो पहला आएगा 1 अपॉन में 3 माइनस आर का करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आर की 3 यहाँ आ जाएगी 4 और अपर में आ जाएगा आपके पास 3 और x को जो जिसको यूज नहीं किया वो x, r के सापेक्ष किया है तो डी आर अपॉन में dx। इसी प्रकार y वाली का करो, y का y के सापेक्ष 1 अपॉन में R3 माइनस 3 y अपॉन में r की 4 डी आर अपॉन में डी वाई प्लस 1 अपॉन में R3 माइनस 3z r की 4 डी आर अपॉन में डी जेड, डी आर अपॉन में ये डी जेड है ध्यान रखना। माइनस का 3z अपॉन में जेड किया था उसके बाद में आर पे आ जाएगी 4 डी आर अपॉन में डी जेड। ठीक है, अब देखो डी आर अपॉन में डी एक्स, डी आर अपॉन में डी जेड, डी आर अपॉन में डी वाई की वैल्यू अपने पहले देख के आ चुके हैं। ये उससे फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने ये बताया था कि डी आर अपॉन में डी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन में आर, डी आर अपॉन में डी वाई की वैल्यू वाई अपॉन में आर, डी आर अपॉन में डी जेड की वैल्यू जेड अपॉन में आर। ये बात अपने सीखी थी, इसे फर्स्ट जो वीडियो थी ये वैल्यू पुट करो और यहाँ ध्यान से देखो 1/3 1/3 1/3 तीनों को बाहर निकाल के योग करोगे तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन में आर पर पावर 3 माइनस इसमें 3x x अपॉन में आर डी आर अपॉन में डी एक्स की जगह आर की 4 माइनस 3y y आर की 4 1 में आर माइनस 3z z और आर की 4। अब क्या हुआ x की स्क्वायर y की स्क्वायर z की स्क्वायर, देखो 3r की 3 माइनस 3 अपॉन में r की 5 सीधा बाहर ले लो, सेम है। यहाँ आ रहा है x की स्क्वायर y की स्क्वायर और z की स्क्वायर। x की स्क्वायर y की स्क्वायर z की स्क्वायर क्या होता है r की स्क्वायर, जिससे ये निकलते हैं r की स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो 3 अपॉन में r की कितना आ रहा है 5 है और यहाँ कितना आ रहा है r की स्क्वायर आ रहा है। पावर कैंसिल कर लो, कितनी पावर बचेगी 3 पावर बचेगी। दोनों के दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, क्या आंसर आएगा 0। ये लो आगे से इसे याद रखना भाई। अभी अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन पूछा जाएगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो क्या पूछा जाएगा n इक्वल -3 पे ये परिनलिका होता है और परिनलिका क्या होता है इक्वल 0। सबसे पहले तो इसका आना चाहिए डिफरेंशियल। देखो एक के सापेक्ष करवा रहा हूं, एक्स वाई और जेड तीनों को छोड़ रहा हूं क्योंकि स्पीड बनानी है मुझे थोड़ी सी। पहले लिख देता हूं मैं ये होता कैसे है। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना। देखो डेल दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, इसकी जगह मैं फलन की जगह लिख रहा हूं आर की एन और आर, ये मेरे पास है। मुझे पता है आई लगेगा डी आर अपॉन में डी एक्स लगेगा और आर की एन और आर लगेगा। आर की जगह मेरे पास होता है एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट से मॉडिफाई सही से लिखो, एक लाइन लिखनी पड़ेगी स्पीड बनाने के लिए भी। अब ध्यान से देखना डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी जेड। किससे करना है आर की एन और जो आगे आर है उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स आई वाई जे, पहले आर ही लिखो जगह का मैं ना आर। इस आर की जगह क्या आएगा अपने पास, ध्यान रखना इस आर की जगह अपने पास आएगा एक्स आई वाई जे और जेड के। तो प्रत्येक के पास जाएगा आई जे के पास तो अपने पास क्या आएगा डी आर अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा एक्स, तो आएगा ही आएगा और साथ में आर की ये इतना मान एक्स एक्स में आएगा, यही वाई में यही जेड में आएगा। आपको सिर्फ एक ज्ञात करना है,
अब ये एक ही अपना आंसर दे, जैसे ही x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो r की n, x को छोड़ा r की n किया तो n r की n माइनस वन डी आर अपॉन में dx। अब देखो r की n x में भी आएगा, y में भी आएगा, z में आएगा, तो लिखो इसे 3r की n, एन आर की एन प्रत्येक में डिफरेंशिएट होकर आएगा, लिखो इसे बार एन आर की एन माइनस वन, बच क्या गया ये x, x को आने दो, डी आर अपॉन में dx की जगह क्या लिखता है अपने, क्या लिखते हैं, कलर चेंज करके बताता हूँ थोड़ा सा, देखो डी आर अपॉन में dx की जगह क्या लिखते हैं, x अपॉन में r, तो इसी प्रकार से y की जगह क्या लिखेंगे, y अपॉन में r, z की जगह क्या लिखेंगे, z अपॉन में r, क्या हो गया x की स्क्वायर y की स्क्वायर z की स्क्वायर का मान क्या होता है r की स्क्वायर अपॉन में r, r से r कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है अपने पास, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ध्यान रखना, ये सेम टू सेम लिख रहा हूं बाकी बात, एक r किस में मल्टीप्लाई में, एक r बचा है अपने पास, ध्यान रखना, ये r की n माइनस वन टू है, आप इसे टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में बचा है वो भी r वन का, तो ये आ जाएगा 3r की n माइनस n r की n, बाहर कॉमन ले लो, क्या आएगा r की n कॉमन 3 माइनस n, परिनली का अर्थात इक्वल जीरो बनाने के लिए r n की वैल्यू क्या चाहिए अपने को, देख लो, एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा, कारण क्योंकि अपने x की n का डिफरेंशियल n x की n माइनस वन होता है, ना कि यहाँ पहले माइनस r की n का किया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा भाई, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी, थोड़ा सा ना जल्दबाजी में r की n का डिफरेंशियल n r की n माइनस वन होता है, ये देख लेना भाई, पहले प्लस होता है इसका, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्रणिका बनाने के लिए, माइनस का 3 आएगा, ये ओके है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो अब क्या आ गया अपने पास है, डिवर्जन आर कैप अपॉन में टू अपॉन में आर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या करना है, डिवर्जन दे दिया, आर कैप लगा दिया, डी लगाओ, डॉट लगाओ, आर कैप का आर वेक्टर अपॉन में आर होता है, ध्यान रखना, आर वेक्टर अपॉन में, इसे थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो डायरेक्ट कर दिया, आर वेक्टर अपॉन में आर, और सही से लिखो तो क्या आएगा, डी लगाओ, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन में आर, डेल की जगह वैल्यू क्या होती है, बहुत बार लिख लिया तो याद हो जाएगी, आई कैप डी अपॉन में डी एक्स, जे कैप डी अपॉन में डी वाई, के कैप डी अपॉन में डी जेड, मल्टीप्लाई किससे करना है, डॉट प्रोडक्ट करके, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन में आर, डॉट प्रोडक्ट है, आई वाला आई से कैंसिल होके क्या आएगा, डी अपॉन में dx की जगह x अपॉन में आर, क्या आएगा कैंसिल होके यार, वन होकर भी आई जे का जैसे वन हो जाता है, y अपॉन में आर, डी अपॉन में डी जेड क्या आएगा, z अपॉन में आर, डिफरेंशिएट करो, x के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा, वैसे तो बहुत स्पीड से आंसर निकल जाता है, इसका ध्यान रखना, x के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, वन अपॉन में आर, वन अपॉन में आर, एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन प्लस का माइनस का, प्लस का नहीं, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन में आर की स्क्वायर एक्स, डी आर अपॉन में डी एक्स, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, इतना ही लिखो, देखो थोड़ा ये होता डिफरेंशिएशन है, पर आपको लॉजिक बताना भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में करके मेथड से ज्यादा कुछ ट्रिक भी होनी चाहिए, वन अपॉन में आर प्रत्येक के पास आएगा तो इसको लिखो थ्री अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर डी आर अपॉन में डेक्स, अपने बता दिया मैंने, एक्स अपॉन में आर आएगा, वाई वाले के पास वाई अपॉन में आर, माइनस वाले को बाहर निकालो, वन अपॉन में आर की स्क्वायर को, आगे देखो ये आएगा एक्स का एक्स की स्क्वायर अपॉन में आर, वाई वाले का वाई की स्क्वायर अपॉन में आर, जेड वाले का जेड की स्क्वायर अपॉन में आर, एलसीएम लोगे तो अपॉन में आर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या होता है, आर की स्क्वायर अपॉन में आर, और ये आ जाएगा वन अपॉन में आर की स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में आर, ये देखो आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एलसीएम आ रहा है आपके पास आर,
3 - 1 करोगे तो क्या आ रहा है 2/r। इससे भी ज्यादा स्पीड से हो सकता है ये डिफरेंशिएट कर लेना भी यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे पता है कि x के सापेक्ष जैसे ही मैं 1x/r का डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे पता होता है कि 1/r माइनस x/r की स्क्वायर dr/dx आएगा। dr/dx की जगह x/r, dr/dy की जगह y/r, dr/dz की जगह z/r। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को r की स्क्वायर अपॉन में r है, मल्टीप्लाई माइनस का 1/r की स्क्वायर है, r की स्क्वायर से r की स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या रहेगा 3 - 1/r आ जाएगा। ये लो, चलो नेक्स्ट। ये आपके पास दे रखा है एक अचर है सदिश, तो आपको आंसर बताना है इसका एक अचर सदिश हो तो ये क्या आंसर आएगा। ये भी वैसे शानदार क्वेश्चन है, आगे से इसे याद रखना। इसके दो मेथड होते हैं। इसका दूसरे क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताना कि यदि आपका डेल दे रखा है, डॉट दे रखा है, ए क्रॉस आर प्रोडक्ट हो तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहले तो अपने क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है आर की जगह एक्स आई वाई जे जेड के, ए की जगह A1i B1j सी, नहीं A1 लिखते हैं, ABC नहीं बनाएंगे, ABC नहीं बनाएंगे, A1 A2 B1 B2 ए के अकॉर्डिंग लिखेंगे, A2 A3 के कैप लिखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है आर क्रॉस ए आई जे के, ठीक है, इक्वल एक्स वाई जेड A1 A2 A3, यही होता है। अब देखते रहना, मैं सिर्फ आगे ये ना इससे आगे एक स्टेप गायब करवा रहा हूँ आपसे, करवाऊंगा जरूर लेकिन थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, मुझे पता है कि डेल लगा के डॉट लगा के आर क्रॉस ए लिखना है। इससे आगे वाला स्टेप भी मुझे पता है कि मेरे पास आई अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स, जे कैप अपॉन में डी अपॉन में डी वाई और के कैप अपॉन में डी अपॉन में डी जेड आएगा, और उसके साथ मेरा जो ये मल्टीप्लाई होगा वो आर क्रॉस ए आएगा। ये बात मेरे दिमाग में आ गई। डॉट प्रोडक्ट का अर्थ है कि जैसे आई वाला ज्ञात करोगे तो यहां से इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक का ही चेक करो सबसे पहले, ध्यान से दिमाग को यही रखना है भाई। A3y माइनस जेड ए स्क्र आई कैप। अब मैं इसे एक को ही लेके जा रहा हूं, अन्य वालों को लिखा ही नहीं है। मुझे पता है कि ये किसके पास जाएगा, सिर्फ आई वाले के पास जाएगा। देखो आई वाले के पास जाएगा, आई से आई 1 हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स A3y माइनस जेड ए 2 लिख दिया। आगे वाले जे वाले के पास भी कुछ आएगा, ठीक है, और प्लस लगा के मैंने ये भी लिख दिया डी जेड अपॉन में डी वाई वाले के पास भी कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ देखो डिफरेंशिएट करके देखो एक्स की वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि एक्स के पद यहाँ से अपने छोड़ के चलते हैं, ध्यान से देना। जैसे एक्स आई वाला है ना तो एक्स छोड़ देते हैं, इनमें एक्स है ही नहीं दोनों में। वाई लेते हैं तो वाई वाई छोड़ के चलते हैं यहाँ से, और के कैप लेंगे तो ध्यान रखना के में क्या है, अपने जेड छोड़ के चलते हैं। तो जो है ही नहीं उसका डिफरेंशिएट कैसे हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ रही है 0 0 0 0। आप इसे लॉजिक सोच लेना, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी ट्रिक है एक स्पीड्स बनाने के लिए। मैं आर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर में सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इसे एक्स वाई जेड लिखूंगा, A1 A2 A3 लिखूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ दो इस प्रकार का। मैं उसके सिर्फ आई का वैल्यू निकालना, यदि आई में एक्स की वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब वो जे में भी आएगी के में भी आएगी, फिर तो मुझे आगे डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालनी है। नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो और आंसर निकालो बस। एक्स A3 माइनस A1 जेड के A2x माइनस A1 वाई, ये ले आगे डिफरेंशिएट कर लेना भाई। यहाँ वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी, 0 आएगा। चलो आगे आपको एक क्वेश्चन भी दिया है अभी भी, वो भी करके आना घर से। अब देखो, दो बार करने के बाद में आपको 1 में आर की वैल्यू बतानी है। दो बार यदि आप कर रहे हो के बाद में आपको 1 में आर की वैल्यू बतानी है। एक इसके साथ है ना एक अच्छा सा क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, यही देखो थोड़ा है, ऐसा नहीं है लेकिन इसके जैसा ही है, बेटर है क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
जैसे आप इसको करना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, यदि आपके पास दिया हुआ डेल, डॉट दे दिया, फलन दे रखा है, आर दे रखा है, आर दे, ये आर एक डायरेक्ट दिखेगा, ये आपको ये डायरेक्ट दिखेगा, एक आर आपको क्या दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डायरेक्ट मिलेगा। डेल को मैं एक बार डेल ही रखूंगा, फलन ले लूंगा, यहां मैं इस डायरेक्ट की जगह, वेक्टर की जगह ये लिखूंगा, अपॉन में लिख दूंगा मैं आर। मुझे पता है कि आई में डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी वाई और डी अपॉन में डी जेड, ये के कैप है, ये आई कैप है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो गई, ये मटेरियल आएगा सारा का सारा। अब मैं डॉट प्रोडक्ट भी नहीं लिखूंगा यहाँ से, ये मैं इतना लिख दिया कि मेरे पास ये आएगा भी। ये लो थोड़ा स्टार्टिंग करके लिख देता हूँ कि ये एफ डैश आर एक्स आई, एफ डैश आर वाई जे और एफ डैश आर जेड, ये आएगा। आई बना आई के पास जाति वन होगा ना, मैं सिर्फ इसी एक का ही डिफरेंशिएट करूंगा, डी अपॉन में डी आर एफ आर एक्स अपॉन में आर का, ये एक ही डिफरेंशिएट निकालूंगा। देखो कैसे, ये एक में सिंगल डिफरेंशिएट मुझे पता है एक्स का, यदि आप डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे पास एफ अपॉन में आर आएगा, क्या आ जाएगा, एफ आर अपॉन में आर। और यदि एफ अपॉन में आर का यदि आप डिफरेंशिएट करोगे, करना तो पड़ेगा, देखो सबका करना है, ऐसे तो है नहीं तो अपने प्रत्येक को अलग अलग छोड़ देंगे। यदि एफ अपॉन में आर को करोगे तो आप पहले लिखोगे प्लस एक्स को लिखोगे बार, यहाँ जाएगा वन अपॉन में इसकी होती है स्केयर, यूवी वाला मेथड लगाने के लिए बोल रहा हूँ, यही समझाना था बस। मैं यहाँ आपको यूवी वाला मेथड लगाने के लिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एक में यूवी वाला मेथड लगाओगे, क्या हो जाएगा, आर की स्केयर हो रहा है अपॉन वाले का, आर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फलन का होगा, एफ डैश आर, इसे क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन में डी एक्स, माइनस ले लो। अब क्या होगा, एफ का नहीं होगा, आर का करोगे तो क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। दोनों में से डी आर अपॉन में डी एक्स बाहर कॉमन आ रही है, देखो यहाँ देखो, एफ डैश आर, आर एक्स, इसमें से ये क्या आ रहा है, आर की स्केयर, इसका आ रहा है डी आर अपॉन में डी एक्स, डी आर अपॉन में डी एक्स, ऊपर में देखो क्या आ रहा था। ऐसे क्वेश्चन होगी क्या, लॉजिक के बाद लॉजिक लगा देना अच्छा लगता है। आर एफ डैश आर, सिर्फ डायरेक्ट प्लस माइनस लगेगा, सिर्फ आर डैश नहीं है, बाहर अपने पास क्या आया था, डी आर अपॉन में, थोड़ा सा ना जगह कम है, आगे क्वेश्चन समझाना जरूरी है, ध्यान से लो, अपने आप आएगा बात पे। एफ डैश आर अपॉन में आर प्लस एक्स, आर एफ डैश आर माइनस एफ आर, डी आर अपॉन में डी एक्स क्या होता है, एक्स अपॉन में आर, यहां भी लगा दो, एक्स अपॉन में आर यहां भी लगा दो, अपॉन में क्या है, आर की स्केयर है, एक ही पार्ट को सोल्व करेंगे ना आंसर मिलेगा। देखो आर से आर कैंसिल, या आर का एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, आर थ्री, बाहर एक्स है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते रहना, आर थ्री आर एफ डैश आर एक्स की स्केयर माइनस एफ डैश आर एक्स की स्केयर, और यहां लगेगा प्लस एफ आर अपॉन में आर। अब ये देखो ध्यान से देखते रहना, ये तो प्रत्येक में आएगा, तीनों पार्ट्स में, इसे लिखो थ्री, ठीक है। जैसे इस थ्री को देखो ना, लगभग आंसर मिल जाता है अपने को। अब देखो प्लस लगाओ, ये वैल्यू अपनी प्रत्येक में आएगी, आर थ्री लगा दो, इसके बाद में देखो इसके पास भी एक्स की स्केयर है, इसके पास की एक्स की स्केयर है, इसको बाहर ले लो, तो क्या आएगा, एक्स की स्केयर, प्रत्येक में यही आएगा, क्या आएगा, आर एफ डैश आर माइनस एफ डैश, नहीं सिर्फ आर, और आगे आएगा प्रत्येक में एक्स की स्केयर, वाई की स्केयर, जेड की स्केयर, क्या होता है, आर की स्केयर, आर की थ्री से कैंसिल कर दो,
आर बच गया, आर का भाग दे दो, क्या आ रहा है एफ डैश आर माइनस एफ आर अपोन में आर, और यहां क्या आ रहा था 3 FR अपोन में क्या है आर। एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे आर आएगा, ये देखो ये 3 है, ये एफ आर है, कितना आ गया 2FR, ठीक है। और ये देखो आपके पास डिफरेंशियस है, प्लस में रहेगा आर एफ डैश आर, ये आपका आंसर है। अर्थात हमें जो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना, मेरे समझाने का मेथड सुनो, अपने को सिर्फ उसका एक ही पार्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, एक ही पार्ट। एक्स एक्स वाला करो, वाई एक्स वाले को उसी की तरह एडजस्टमेंट कर दो, यही करना है। अब देखो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये है अपने पास क्या दिया हुआ है, डेल लगा के आर के ऊपर दे रखा है अपने पास, आर के ऊपर एन है, ध्यान से देख लेना भाई, आर की एन दे रखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 बार करना है ना, इसलिए अच्छा है। देखो आगे ये है अपने पास, इतनी जगह में हो जाएगा। जो पीछे वाला एग्जांपल है ना, उसकी बात सुनो, क्या बोल रहा है अपने पास, डेल की स्केयर दे के आर की एन दिया हुआ है, प्रूफ पूछा है। आर की एन का मुझे पता है, आर की एन का जैसे ही मैं डिफरेंशियल आर डेल लगा दूं, मुझे ये पता है कि पहले सिंपल डेल आएगा, उसके साथ आर की एन लगाऊंगा। मैं अभी एक ही पार्ट का डिफरेंशिएट करूंगा, किसका, आई डी अपॉन में टी एक्स, बाकी किसी का भी नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा जैसे वैसे वैसे। आर की एन लिखूंगा, डिफरेंशिएट जैसे ही किया तो मेरे पास एन आर की एन माइनस वन डी आर अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। आई कैप है भी तो, आई कैप मेरे पास जैसे था वैसे का वैसा, मैंने आई कैप को मिटाऊंगा नहीं, इसे लिखूंगा मैं आई कैप यहाँ। अब इसको लिखूंगा मैं एक्स अपॉन में आर, मुझे पता होता है इसका क्या होता है, एक्स अपॉन में आर आई कैप, ठीक है, एन आर की एन माइनस वन लिख दिया। ये आर ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास, एन आर की एन माइनस क्या हो जाएगा 2, एक्स आई वाई जे जेड के प्रत्येक में एक्स आई, यहाँ देखो बस यहाँ से मैं स्टेप चेंज करता हूँ, एक्स आई वाई जे जेड के, ये लो प्रत्येक में यही आएगा। इसे क्या लिखते हैं, वेक्टर, वेक्टर लिख दो, यहाँ लेके आओ वापिस, एन आर की एन माइनस टू आर वाला वेक्टर है, ध्यान रखना ये लो, एक बार हो गया इसका, दोबारा फिर करते हैं इसी का ही, जो मान आया ना इसका फिर अपने को यही प्रकार से दोबारा करना है। क्या करना पड़ेगा, एन आर की एन माइनस टू आर वाला वो क्या वही बात है, वेक्टर है, यहाँ एक्स आई वाई जे जेड के आएगा, एक्स आई वाई जे और जेड के आएगा। पहले मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ये तो अपने पास आएगा एक्स आई वाई जेड, लिख दो, देखो इसको, देखो आई कैप में डी अपॉन में टी एक्स आई से आई वन, एन आर की एन माइनस टू, और इसकी जगह आएगा एक्स, ये इतना हो रहा है। जैसे ही आप एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एन आर की एन माइनस टू प्रत्येक के पास आएगा, ये जितने स्टेप आप आगे जाओगे उन सभी स्टेप के पास ये आएगा, ठीक है। आप चाहे एक स्टेप जाओ, 2 स्टेप जाओ, 3 स्टेप जाओ, 4 स्टेप जाओ, आगे आएगा। उसके बाद में लगाओ प्लस, एन कांस्टेंट है, तो ये आएगा एन आर के एन माइनस वन, एक बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो गया, फिर एन आर के एन माइनस टू का करते हैं, तो क्या आएगा, एन कांस्टेंट है छोड़ दो, एक्स को भी छोड़ो, आर के एन माइनस टू का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस टू आर की एन माइनस टू और एन थ्री डी आर अपॉन में डी एक्स, एक्स के सापेक्ष किया, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखो एन आर की एन माइनस टू प्लस एन एक्स, ये एक्स है ध्यान रखना, एक इसको आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपने पास एन माइनस टू, आर की पावर लिखते हैं एन माइनस थ्री, डी आर अपॉन में डी एक्स तो एक के पास आएगा, एक्स के पास, डी आर अपॉन में डी वाई वाई के पास आए तो एक्स अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर, ये आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना कि इसके पास एक्स अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर प्रत्येक के पास आएगा। ये भी ध्यान रखना कि एन आर की एन माइनस टू प्रत्येक के पास आएगा, तो 3 जगह से कॉमन आएगा, 3 लगा लेना।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 जगह से आ रहा है तो 3 बार निकाल लेना। यहां से तो आ गया आपके पास 3n आर की n प्लस n n माइनस 2 आर की n माइनस 3। ध्यान से देखो, ये एक एक्स भी इसके पास था, ये मैं एक्स है ना, डी आर पोने डी एक्स का तो लिख दिया, इसका लिख दिया, लेकिन एक एक्स मेरे पास और भी था। प्रत्येक में एक्स भी आएगा, प्रत्येक में वाई भी आएगा, प्रत्येक में जेड आएगा। क्या होता है, आर की स्क्वायर अपॉन में आर कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आर की स्क्वायर अपॉन में आर कैंसिल होके क्या रहा है आर। आर इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, आर के ऊपर 2। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 इसमें कॉमन ले लेते हैं, एन आर की एन माइनस 2 को बाहर निकाला, क्या किया मैंने, एन आर की एन माइनस 2 को बाहर निकाला, यहां ध्यान रखना माइनस का 2 भी है, बाहर कॉमन लिया तो ये देखो यहां बच रहा है 3 प्लस यहां बच रहा है आपके पास एन माइनस 2। ठीक है, क्योंकि ये आर की स्क्वायर है ना, ये कैंसिल होके इसकी जगह आता है आर की एन माइनस 2 बचता है, ये भी बाहर चला गया, पास वाला एन भी, ये भी बाहर चला गया, ये आ रहा है। अब देखो क्या आ रहा है, एन प्लस 1, और बाहर क्या आ रहा है, एन आर की एन माइनस 2। ये हमेशा याद रखना है। अब यदि अपने पास डेल की जो है स्क्वायर 1 अपॉन में डेल की स्क्वायर का ज्ञात करना, आर की एन का, आर की एन का ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया अपने पास। निकालना क्या था, निकालना था अपने डेल की स्क्वायर में 1 अपॉन में आर का, एन की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो क्या आ रही है, माइनस का 1, एन की जगह माइनस का 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा, एन की वन जन क्या है, माइनस का 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन पे, जी था क्या क्वेश्चन। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, एन आर की एन माइनस 2 एन प्लस 1 होता है, इसकी पावर है माइनस 1, एन की जगह पुट करते ही 0। ये आगे से याद रखना है, प्रूफ नहीं करना, आगे से इसे याद ही कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है आपके पास, 2 बार तो करना है आपको एफ का। वैसे तो भाई ऐसी चीजें याद ही की जाती है, ध्यान रखना, इनको अपने करने में टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। कि 2 बार यदि आप इसका कर रहे हो तो एफ का फलन का 2 बार आ जाएगा, 2 अपॉन में आर सिंगल बार, एक बार डिफरेंशियस आ जाएगा। ये ऐसे करके इसको याद कर लेते हैं। फिर भी थोड़ा सा इसको हिंट बता ही देता हूँ कैसे करना है। एक सेकंड रुको, बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। लगभग तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे मैंने इसके अंदर मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ। फिर भी आप कमेंट में बता देना कि कौन से क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, या कोई और क्वेश्चन भी ऐड करने हैं, कितने क्वेश्चन रखने हैं, आप कमेंट में बताओ आराम से। अब जो दिया हुआ क्वेश्चन है, देखो उसमें अपने को दे रखा है स्क्वायर में एफ डेस आर। मैं ये नहीं लिखूंगा बार बार, मुझे पता है कि ये 2 होते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार करना है। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है कि फलन का डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डेस आर डी आर पोन में डी एक्स। जैसे ही फलन मैंने एफ का किया, मुझे फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देख लेना, मैंने एक डेल का ही किया है, एक का मुझे अभी दोबारा डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश अपॉन में आर इसे लिखूंगा मैं, एफ डैश अपॉन में आर इसे लिख दूंगा एक्स अपॉन में आर। इसी प्रकार से बाकी सब में भी आता रहेगा ये। दोबारा सुनो, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना है। फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है एफ डैश आर को छोड़ूंगा मैं एक बार। ठीक है, जो दे रखा है डी अपॉन में डी एक्स, एक्स अपॉन में आर, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस लगाऊंगा, एक्स अपॉन में आर को छोड़ के फलन डी अपॉन में डी एक्स फलन एफ डैश आर का डिफरेंशिएट करूंगा। ये मुझे पता है कि अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही मैं एफ डैश आर को छोड़ दिया, एक्स अपॉन में आर का डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे ही मैं एक्स अपॉन में आर का डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में आर, पहले करवा चुका हूं ध्यान रखना, एक्स आर की स्क्वायर हो यहाँ माइनस डी आर अपॉन में डी एक्स, ये बातें ध्यान रखना। प्लस एक्स अपॉन में आर को छोड़ दिया, फलन का करेंगे तो 2 बार डिफरेंशियस, ये भी डी आर अपॉन में डी एक्स। अब डी आर अपॉन में डी एक्स की जगह क्या होती है, वैल्यू होती है आपके पास एफ डैश अपॉन में आर
1/r, यहाँ से लॉजिक ट्रिक बनने वाली बात है भाई। x और x/r क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर अपॉन में r की 3 प्लस x/r क्या आ रहा है, f डबल डैश में आपके पास क्या आ रहा है, x की स्क्वायर अपॉन में r। ये दोबारा देखो, यहाँ कलर चेंज करके बता देता हूँ। इनकी जगह मैंने x/r पुट किया, ध्यान रखना, तभी ये स्क्वायरें हो रही है। अब मुझे पता चल गया, इससे मुझे एक अच्छी सी बात ये पता चली है कि जो क्वेश्चन है उसमें ये जो है ये समान रहेगा, प्रत्येक में 3 जगह आएगा। ये एफ डैश आर है ना, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, देखो एफ डैश आर लिखा, ठीक है, 3/r ये आएगा। ये भी मेरे पास एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर प्रत्येक में आएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की स्क्वायर है, प्रत्येक में आएगा एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर, क्या लिखा जाता है, स्क्वायर अपॉन में r3 प्लस ये आ रहा है आपके पास एफ डैश आर, लेकिन ये प्रत्येक में आएगा, इसके सिर्फ कॉमन निकालना है। प्रत्येक में आएगा, क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर अपॉन में r, अपॉन में r, ध्यान रखना गलत है, कारण ये देखो ये r थी और ये r थी, r की स्क्वायर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर जेड की स्क्वायर आर की स्क्वायर अपॉन में r की स्क्वायर, ये कैंसल, क्या आ रहा है, एफ डैश आर। क्वेश्चन में यहां से आंसर दिख जाएगा आपको। अब यहाँ जो कैंसिल होके सिर्फ 1 बच रहा है, एलसीएम लेके करोगे तो 2r अपॉन में एफ डैश आर, ये आपका प्रूफ हो गया। थोड़ा ऐसे क्या है कि स्टेपों को क्या सेट करना पड़ेगा, अपने को पता होना चाहिए भी कौन सा स्टेप किस प्रकार से कहां से गायब हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन दे रहा है, डिवर्जन दे रखा है, आर दे रखा है, ग्रेड दे रखा है, r-3 दे रखा है, इक्वल 3r-4, ये ही क्वेश्चन है, और मुझे पता है डेल 1/r3 का मैं करके आया हूं। अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको कि डेल 1/3 का क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा ना इसको और स्पीड से करवाते हैं। अब देखो प्रैक्टिस करने वाला बच्चा तो यहाँ तक स्पीड पकड़ गया होगा भाई। डेल 1/r3 का एक्स के सापेक्ष, सिर्फ एक्स के सापेक्ष आएगा, आएगा जी, हाँ जी आएगा, आएगा, आई को नहीं छोड़ेंगे, आई आएगा। मुझे 1/r3 का करना है, क्या आएगा, माइनस आएगा, किसकी वजह से, r3 को ऊपर माइनस की डिवाइड करो, 1/r4 आएगा, आएगा जी, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 की वजह से यहाँ 3, डिफरेंशियस आ रहा है ना सबको, dr/में dx आ रहा है, हो गया। अब दोबारा देखो, फिर एक r यहाँ आ रहा है वापिस, क्या आ रहा है, सिर्फ r आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं आ रहा है। जैसे इसे लिखोगे, पहले अपने पास था r, ठीक है, इसकी जगह लगाओ x/r, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/r⁵ आई कैप जैसा था वैसे का वैसा लिखिए, आई कैप को मैं जाऊंगा ही नहीं, एक्स इसके पास भी आएगा। अब देखो प्रत्येक, एक बार सिर्फ मैं एक्स लेके चल रहा हूँ तो एक्स की बात करूंगा, यदि यहाँ से चेंज करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, या इसे ऐसे लिखा करो 3/r⁵ एक्स आई वाई जे जेड के, तो थोड़ा क्या है, अच्छा लगता है। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करा रहा है वो, इसके साथ आपसे मल्टीप्लाई करा रहा है आर का, आर का मल्टीप्लाई करते ही यहाँ 4 आ जाएगी, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने यहाँ तक इसको छोड़ दिया। अब मुझे पता था कि नेक्स्ट में वो डिवर्जन करवा रहा है, नेक्स्ट क्या बोला है, डिवर्जन बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोला है, डिवर्जन लगते ही डॉट लगेगा, डॉट लगते ही मुझे पता है 3/r⁵ एक्स आई वाई जे जेड के का डॉट प्रोडक्ट करना है, और माइनस यहाँ मैं एक का ही करूंगा, इसका करेंगे, एक का ही करेंगे। जैसे ही आप एक का करोगे, थोड़ा भाई टेक्निकली आपको पता है कई बार ऐसा कारण हो जाता है, दोबारा सुन लेना। जैसे ही आप किसी एक का, इस एक का डिफरेंशिएट करोगे, डॉट प्रोडक्ट से आई 1, माइनस का 3 को बाहर दे दो, अपने एक बार किसी काम का नहीं है। 1/r⁵ के पास पहले r4 हो गया था, ध्यान रखना, ये पावर गलत लिख दिया अभी थोड़ा, तो ये x के सापेक्ष करोगे तो r⁴ माइनस 4, r की क्या हो जाएगी, अभी ये r की कितनी हो जाएगी, एक बार बता देना, 5,
एक्स का क्या हुआ था डिफरेंशिएट, जैसे ही इसका करोगे तो डी आर अपॉन में डी एक्स, एक्स के आर का सापेक्ष एक्स करते हैं ना, यहाँ से तो डिफरेंशिएट ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। अकेला बेचारा एक्स भी कहाँ रहेगा, यहीं इसके पास, यही जो कांस्टेंट था, क्योंकि मैंने आर के सापेक्ष किया है अभी। ये लो एक्स को भी यहाँ एडजस्ट करते हैं। अब देखो यहां से -3 को मैंने बाहर निकाला हुआ है, 1 अपॉन में आर की 4 आया हुआ है, 4 अपॉन में आर की 5 आया हुआ है, ये होता है एक्स अपॉन में आर, तो एक्स की स्क्वायर अपॉन में आर हो गया। प्रत्येक के पास आएगा ये, प्रत्येक के पास आएगा, एक्स अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर, ये प्रत्येक के पास आएगा। तो मैं क्या करूंगा इसे, वाई स्क्वायर अपॉन में आर, जेड स्क्वायर अपॉन में आर, तो ये आ जाएगा आपके पास आर की स्क्वायर अपॉन में आर, आर बचेगा, उस आर से मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो माइनस का 4 अपॉन में आर की 4, 1 अपॉन में आर की 4, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 है ना। जैसे ही आप इसको एलसीएम लोगे, ये एक बात छोटी सी और रहेगी, ये देखो एक सेकंड ध्यान रखना, ये एक्स में देखो यहाँ एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके ये लिखा है ना, ये भी ध्यान रखना कांस्टेंट है, प्रत्येक के पास जाएगा, 1 2 3 तीन जगह जाएगा, 3 जगह आ जाएगा, इसलिए इस पे भी 3 आएगी, प्रत्येक में आएगा। एक का निकाला इसका मतलब ये 3 बार ही आएगा, ये भी 3 बार लिख दिया, ये देखो ये आ रहा है 3। एलसीएम लेके जैसे सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, -3 -1 अपॉन में आर की 4, आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन में आर की 4, क्या था आंसर 3 अपॉन में आर की -4। आगे से इसे याद रखना भाई, ऐसे क्वेश्चनों को करने में टाइम नहीं वेस्ट करते। अपने पास अभी देखो इसमें वेक्टर के जो भी अपने पास ऑप्शन के या डिवीजन के क्वेश्चन थे, मेरी तरफ से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन है आप तो कमेंट करके बता देना, कमेंट में आप ये क्वेश्चनों का जवाब दे। एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट यदि आप करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप कर सकते हो कमेंट। डिवर्जन जो है, डिवर्जन जो है आर क्रॉस ए, ठीक है, क्रॉस बी का क्या आंसर आएगा, ये आंसर बताना है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 क्वेश्चन दिए हैं इस वीडियो में।